अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि सअति व फी कुल्ले सआ वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा क़ाइम आले मुहम्मद। परवरदिगार तुझे इस अजीम रात का वास्ता जिसमें परवरदिगार तू भी खुश है, अहले बैत भी खुश हैं, अर्श वाले भी खुश हैं, फर्श वाले भी खुश हैं। इस अजीम रात के सदक़े में मालिक जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है उनकी जो हाजात हैं वो पूरी फरमा। तमाम मोमिनीन के घरों पे रहमतें, बरकतें, सादतों का नुज़ूल फरमा। उनके घरों से दुख दर्द तकलीफ परेशानी दूर फरमा। जो बेरोजगार है बरसे रोजगार अता फरमा। जो परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं कैद से रिहाई अनायत फरमा। जो हाजात लेकर आए हैं मालिक वो तमाम हाजात पूरी फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मासूमीन की सोबत नसीब फरमा। जनाब ज़हरा की शफाअत नसीब फरमा। आज की इस अजीम रात का वास्ता उनके दर्जात बुलंद फरमा। वक़्त के इमाम का ज़हूर जल्द फरमा। उनके नासरीन में हमारा शुमार फरमा। जनाब बतूल को हमसे राज़ी फरमा। मखदूम कौनैन को हमसे राज़ी फरमा। वक़्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमा। मरने से पहले तमाम मोमिनीन और मोमिनात को वाली नजफ की रोज़े की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा। अरबईन करबला में गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। हमें सही मानों में सच्चा नमाजी परहेज़गार इबादत गुजार मातमी जंजीर जन बनने की तौफीक इनायत फरमा। वक़्त के इमाम का ज़हूर जल्द फरमा। उनके नासरीन में हमारा शुमार फरमा। वक़्त के इमाम के कदमों में जामे शहादत नोश करने की तौफीक इनायत फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीन इबादा बुलंद सलावात। सबसे पहले तो जितने मेरे सामने मोहतरम सामीन तशरीफ़ फरमा है उनको मैं अजीम रात में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये मुबारकबाद का दिन भी है रात भी है। ये इबादत की रात भी है अगला दिन भी है। हम खुशी क्यों ना मनाएं? लोग हमें एतराज करते हैं ये जश्न मनाते हैं, लाइटें लगाते हैं, सजावट करते हैं, पैसा नछावर करते हैं, भी हम क्यों ना करें? वजह मैं बताने लगा एक सतर में। आपके चेहरों की जियारत भी कर रहा हूं, मुझे इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप किस मयार पे सुन रहे हैं। क्यों जश्न ना मनाए? भाई वजह यह है कि नुसैरियों के खुदा ने मुसलमानों के खुदा के घर में कदम रखा है। आबाद रहो, सलामत रहो। जितने मेरे सामने तशरीफ फरमाए खुदा की कसम मेरे हाथ है मिंबर के ऊपर हैं, इससे पाक मुकद्दस जगह नहीं हो सकती। मैं वहां सामने कोने में खड़ा सुनने आया था। मैं फैसलाबाद से आया हूं और यहाँ पे सुनने आया था। मुर्शिद ने हुक्म दिया कि थोड़ी सी हाजिरी भी लगा दो, तो मैंने फौरन लबैक कहा। मैं कहा हाजिरी जरूर लगाऊंगा। क्यों? उस रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना है। तवज्जो है ना मेरे जितने मोहतरम से तशरीफ फरमा है। अर्ज मैं ये करने लगा हूँ इस जश्न में भी हर कोई नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, जितने देर तक आप जश्न सुनेंगे, ये तिलावत सुनेंगे, आप एक बात का अंदाजा लगा लेना कि सुबह से तैयारियां शुरू हैं और रात पता नहीं कब तक ये जारी सारी रहेगा। मुझसे पहले मौला के बेहतरीन मदाखान पढ़ चुके और मेरे बाद में मौला के अजीम मदाखान पढ़ेंगे। और मैं हकीर ना चीज फकत दो जुमले अर्ज करने के लिए आया हूँ। पूरा साल आप देखें कि जश्न भी मनाए जाते हैं, प्रोग्राम भी मुनक्किद होते हैं,
महाफल भी होती है, शादियां भी होती हैं, खुशियां भी मनाई जाती हैं। ऐसे ही है ना मेरे दोस्तों। इसमें एक महीना आता है, जिलहज का महीना आता है। जब जिलहज का महीना आता है उसके रंग और होते हैं, माहौल और होता है। जो हाजी हज के लिए जाते हैं एक मखसूस लिबास पहन लेते हैं, अल्लाह के घर की तरफ चले जाते हैं, मखसूस लिबास पहनते हैं, मखसूस लहजों में आवाज निकालते, लबैक अल्लाहुम्मा के लबैक की आवाजें लगाते हैं। फिर वो महीना भी गुजर जाता है, कोई इतराज नहीं होता। अगला फिर एक महीना आता है जिसका नाम रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना आता है, उसमें क्या होता है, सजावटें भी होती हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, नाते भी पढ़ी जाती हैं, जिक्र अस्कार भी किए जाते हैं, लंगर भी पकाया जाता है, सबज पगड़ियां भी पहनी जाती हैं, सफेद लिबास भी पहने जाते हैं। सब शिया सुन्नी उसमें शामिल होते हैं। यहां तक सब आ गए। फिर ये रजब का महीना आ जाता है। अब रजब का महीना है, इसमें अली की आमद है। किसकी आमद है? मेरे मौला की आमद का दिन है। इसमें रजब का महीना है और याद रखना ये अली मुश्तरका इमाम है। ये सिर्फ शियों का इमाम नहीं, ये शिया सुन्नी दोनों का मुश्तरका इमाम है। लेकिन मैं दावत फिक्र देने लगा हूं कि इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े यहाँ पे मुसलमान तशरीफ फरमा है, दाएं बाएं आवाज भी जा रही होगी, लेकिन आता कौन कौन है? सवाल है ना मेरे दोस्तों। जहां जहां तक आवाज जा रही, सबको पता है कि अली का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है, यहाँ पे अली की आमद की खुशी का ऐलान हो रहा है। आता कोई कोई है, हर कोई यहाँ पे आ भी नहीं सकता, हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। और खुदा की कसम अली काबे में आया है, 13 रजब को आया है। किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। 13 रजब को आया है, अल्लाह ने भेजा है। याद रखना 13 रजब को। फिर इससे अगला महीना आता है शाबान का। 3 शाबान को हुसैन आते हैं। 13 रजब को अली आता है, 3 शाबान को हुसैन आते हैं। 13 को अली आता है, 3 को हुसैन आता है। भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अर्श पे 13 रजब को अली को भेजा, 3 शाबान को हुसैन को भेजा और दुनिया को पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों, जो 3 को और 13 को जश्न नहीं मनाता वो ना 3 में है ना 13 में है। आबाद रहो, सलामत रहो। इसे समझ आई है यार? जो ये दिन नहीं मनाते वो ना 3 में है ना 13 में है। ये मुकद्दर वाले चेहरे हैं जो मेरे सामने तशरीफ फरमा है। जश्न क्यों ना मनाए? भाई वजह क्या है? हम तो जश्न मनाएंगे। तेरे घर में बच्चा आए, तू खुशी भी मनाए, मिठाइयां भी बांटे, पैसे भी दे। अल्लाह के घर में अली आ जाए, हम क्यों ना जश्न मनाए? आबाद रहो, सलामत रहो यार। ये जश्न आबाद रहो, सलामत रहो। जितने मेरे सामने तशरीफ फरमाया, खुदा की कसम मैं राजी हो गया, मैं मुतमईन भी हो गया। मैं इतना लंबा पढ़ना भी नहीं, ना मैं मिंबर के साथ वेल्ड होना है। मेरे बाद मोहतरम आएंगे, पढ़ते जाएंगे, जिक्र अस्कार होता जाएगा। याद रखना हम तो ये जश्न मनाएंगे। वजह क्या है? इस 13 रजब को महबूबे किब्रिया आया है, महबूबे किब्रिया आया है, रब्बानी फरमा रवा आया है, ताजदारे हल अता आया है, मिर्जा के इन्नमा आया है, अखुए मुस्तफा आया है, फातिमा बिनते असद का हैदर आया है, अबू तालिब का जहीर आया है, इमामत का बदरे मुनीर आया है, माँ आहा की ताबीर आया है, बल्लिग मौंजिला की तफसीर आया है, इमाम खुम्मे गदीर आया है, कुरान का अलीम आया है, जन्नत का कसीम आया है, ऐनुल्लाह आया है, वजहुल्लाह आया है, लिसानुल्लाह आया है, यदुल्लाह आया है, जुनबुल्लाह आया है। ओ दुनिया वालों, हम जश्न क्यों ना मनाए? आज 13 रजब को पूरे का पूरा अली व वलीउल्लाह आया है। आबाद रहो, सलामत रहो यार। ऐसे नहीं मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। आज सारे का सारा अली, आज सारे का सारा अलीउन वलीउल्लाह आया है। और यही तो वजह है मेरे मोमिनों के चेहरों पे खुशियों के आसार हैं।
अल्लाह या रसूल अल्लाह अली वली। आबाद रहो, सलामत रहो। और याद रखना, मेरी मखदूमा आती है बैतुल्लाह के पास, सामने लगा हुआ था ताला। बुलाया किसने? रहमान ने। मैं मिसाल के जरिए से समझाऊंगा कि एक मौलवी हो या जाकर, उसे बानी फोन करे, इतला दे कि मोहतरम आपने फलां जगह दिन को फलां जगह पे आ जाना है, आपने पढ़ना है। वो जाकर हो या मौलवी हो, फलां दिन को फलां टाइम पे फलां जगह पे पहुंच जाए। आगे लगा हुआ हो ताला, बताओ उसके ऊपर क्या गुजरेगी? शाला मौलवी नाल तेंज होवे ही ना कि बुलाया भी जाए और आगे ताला लगा हो। अच्छा, मेरी मखदूमा तशरीफ लाती है, दावतनामा अल्लाह ने दिया उसे, अल्लाह की दावत पे आई। अब देखा बैतुल्लाह पे ताला। जब मेरी मखदूमा पास आती हैं, फरमाती हैं अल्लाह ताला यहाँ पे है ताला, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, चाबी मेरे पास नहीं, ताले तोड़ने वाले खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं। अब आद रहो, सलामत रहो, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देना। अब ताला देख के जब मेरी मखदूमा ने अल्फाज कहे, अच्छा इसमें राज क्या है? परवरदिगार का हर काम जो है ना हिकमत से तो खाली होता ही नहीं। अब यहाँ पे ताला लगा हुआ है और मखदूमा को भी बुलाया है। अब मखदूमा आती सामने ताला, उसकी वजह यह है कि अगर खुदा की कसम ताला ना होता तो आज का मुसलमान कह देता ये कौन सी बड़ी बात है। मेरी मखदूमा, जब मखदूमा आई है सामने चली गई, दरवाजा खुला हुआ था तो अली आ गए, इसमें तो फजीलत वाली बात ही नहीं है। अभी भी तो लोग इतराज करते ही है ना कि ये कौन सी फजीलत है। अल्लाह ने ताला भी लगाया, मखदूमा को भी बुलाया। करवाना क्या चाहता था? ताला भी लगा हुआ है, दुनिया को ये पैगाम देना था। तवज्जो है? यहाँ पे ताला है, अब मेरी मखदूमा पास आती है। जैसे ही मखदूमा को देखा, दीवारे काबा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आबाद रहो, सलामत रहो। दीवार काबा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब दीवार मुस्कुराई, मेरी मखदूमा अंदर तशरीफ ले गई। जब अंदर गई, दीवार फिर बंद। और याद रखना, ये इतनी आसान बात नहीं, मैं जितनी आसानी के साथ इस मिंबर से बयान कर रहा हूँ कि भाई मखदूमा आई, सामने ताला था, अल्लाह से कहा कि ताला है, दीवार फटी, मखदूमा अंदर चली, बस बात खत्म होगी। ना मेरे शिये सुनी दोस्तों, इस तरह बात नहीं थी। वहां पे जलजला आया है, दीवार फटी है, जलजला आया है। और मुझे इंसाफ से बताओ, दुनिया की कोई और माँ होती, नक्शा जरा ज़हन में रखना, कि अकेली हो, मस्तूर हो, उसके सामने दीवार फट जाए, जलजला आ जाए, लर्जा तारी हो जाए, बताओ वो क्या करेगी? मेरे मिंबर के ऊपर हाथ है, खुदा की कसम, दुनिया की कोई भी माँ होती, उसके सामने इस तरह जलजला आता, उसके सामने दीवार फटती, वो दौड़ जाती, माथे पे उसके पसीना आ जाता, जूती उठानी भूल जाती। ऐसे ही ना मेरे दोस्तों। लेकिन खुदा की कसम, मेरी मखदूमा के सामने दीवार फटी है, मखदूमा परेशान नहीं हुई, मखदूमा घबराई नहीं, जलजला आया है, परेशान नहीं हुई और दौड़ी भी नहीं। खुदा की कसम, दौड़ती भी कैसे? माँ जो हैदर की थी। आबाद रहो, सलामत रहो। जाती भी कैसे? जाती कैसे? माँ जो हैदर की है। और खुदा की कसम, माँ की तरबियत का तो असर होता है औलाद पे। वहां पे मखदूमा खड़ी रही, इसी वजह से तो बेटा खैबर शिकन बना है। ये माँ की तरबियत का असर है। हैरान थी फातिमा के हरम में कहां से जाऊं। थक गए हो तो मैं छड़ देना। आबाद रहो, सलामत रहो। पढ़ने वाले बड़े आने ने तो तुसी होनी तो ही थक गए हो, थोड़े थोड़े बेदार हो जाओ। हैरान थी फातिमा कि हरम में कहां से जाऊं। तेरी थकावट का मैं जिम्मेदार नहीं। हैरान थी फातिमा कि हरम में कहां से जाऊं। बोली दीवारे काबा की बीबी इधर से आए। आबाद रहो, सलामत रहो।
हैरान थी फातिमा कि हरम में कहां से जाऊं। बोली दीवारे काबा की बीबी इधर से आए। औरों के लिए है जो आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए। आबाद रहो, सलामत रहो। इस तरह नहीं मिलके ना रहे हैदरी। अब मेरी मखदूमा अंदर से शरीफ ले जाती है। बाहर अब एक मेले का समा बन गया। यहाँ पे अब आप देखते हैं खुदा ना खासा कोई वाकया हो जाए, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चीज, दो चार बंदे खड़े हो जाएं तो गुजरने वाले भी खड़े हो जाते हैं, पता नहीं अल्लाह खैर करे इधर क्या हुआ है। आज मेरी मखदूमा अंदर गई हैं। अब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि हमने मखदूमा को अंदर जाते देखा तो हम दौड़ के आए कि बीबी यहाँ से गई है। अब ये सेंटर में बैतुल्ला है, दीवार फटी है, दीवार फिर मिल गई। अब वो देख रहे हैं बीबी यहाँ, हमने बीबी को यहाँ पे देखा, हमने बीबी को यहाँ पे देखा, हमने बीबी को यहाँ पे देखा, हमने बीबी को यहाँ पे देखा। ये तवाफ भी कर रहे हैं, मखदूमा को भी तलाश कर रहे हैं। अब आदर सलामत रहो। अंदर अली भी हैं, अली की माँ भी है, बाहर दुनिया इकट्ठी हो गई है, तवाफ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा है, हमने वहां पे देखा है, इबादत भी हो रही है। अंदर अली भी है, अली की माँ भी है। अब जितने मेरे सामने तशरीफ फरमा हो, बुजुर्गों को पता है कितने दिन बाद मेरे मौला बाहर आते हैं। मखदूमा कितने दिनों बाद? 3 दिन बाद। वो भी वैसे नहीं आते, पाक रसूल अंदर जाते हैं। मैं सारा जश्न छोड़ दिया, बस मुख्तसर सी थोड़ी सी ड्यूटी और देने लगा हूं। जब अंदर जाते हैं मखदूमा फरमाती है ये 3 दिन का है, ना इसने आंख खोली है, ना ये कुछ खा रहा है, ना ये कुछ बोल रहा है। जब ये बात सुनी मेरे मुस्तफा ने, रहले रिसालत आगे बढ़ाई। अल्लाह अकबर। जैसी ही रहले रिसालत आगे बढ़ी, नाते कुरान ऊपर आया। अब पहली जियारत मुस्तफा के चेहरे की थी। आबाद रहो, सलामत रहो, जिसे समझ आ रही है। पहली जियारत मुस्तफा के चेहरे की पहली खुराक मुस्तफा की जुबान चूसी। पहली खुराक क्या है? इसलिए तो मैं सवाल करना चाहता हूँ उम्मत के मुसलमानों से, ओ उम्मत के मुसलमानों, कारी हो, हाफिज हो, मुहद्दिस हो, अली का मुकाबला किससे करवाते हो? उस अली से करवाते हो जिसने आते मुस्तफा की जुबान चूसी है। उसका मुकाबला उससे न करवाओ जिन्होंने गुट्टी में शराब पी हो। आबाद रहो, सलामत रहो, उससे मुकाबला न करवाना। यार अब हाथों पे मुस्तफा ने अली को उठाया हुआ है, फरमाया ए अली कुछ तो मेरे साथ कलाम कर। अब अली हाथों पे है, फरमाया कुछ तो बोल। उस वक्त मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं या नबीला क्या सुनाऊं तुझे? तौरात सुनाऊं तुझे? जबूर सुना दूं तुझे? इंजील सुना दूं तुझे? तेरा कुरान ना सुना दूं? आबाद रहो, सलामत रहो। अभी कुरान नाजिल ही नहीं हुआ, कहा सब में से थोड़ा थोड़ा सुना दे। उस वक्त मेरे मौला ने तौरात भी सुनाई है, जबूर भी सुनाई है, इंजील भी सुनाई है, हत्ता के कुरान भी सुनाया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलहल मोमिनून, खुदा की कसम मोमिनीन कामयाब हो गए। उस वक्त रसूल खुदा मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली वो मोमिनीन तेरी वजह से कामयाब हुए, वो मोमिनीन कामयाब ही तेरी वजह से हुए हैं। बस मेरे शिया सुनी दोस्तों, अली को हाथों पे उठाया हुआ है, बाहर आए हुए हैं। कहा इसका नाम क्या रखूं? अल्लाह अकबर। या बेसाख्ता फरमाया उस अली अल अजीम का शाहकार अली नाम रखा। अब खुदा की कसम जितने मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मालिक आपको बैतुल्ला की जियारत नसीब फरमाए। और ये मेरी दुआ है कि आइंदा साल मालिक हमें वहां की जियारत नसीब करे। लोग हज को जाते हैं, इबादत को जाते हैं, मोमिनीन ये तड़प लेकर जाते हैं। हम उस दर को देखने जाते हैं जो सजदागाह है कुल जमाने की, जो सजदागाह है कुल जमाने की। खुदा की कसम वो जगह है मेरे पीर अली के आने की। आबाद रहो, सलामत रहो। नारे विलायत, मिलके सारे जवाब दो नारे विलायत। ऊंची आवाज से जवाब दो नारे विलायत।
अगले भी जवाब दो नारे विलायत, पिछले भी जवाब दो नारे विलायत, बाजू बुलंद करके जवाब दो नारे विलायत। सलमान का नारा था नारे विलायत, मिकदार का नारा था नारे विलायत, अबू जर का नारा था नारे विलायत, बिलाल का नारा था नारे विलायत, खुद रसूल का नारा था नारे विलायत, जनाबे बतूल का नारा था नारे विलायत, हसनैन का नारा था नारे विलायत, 12वें आका का भी नारा है नारे विलायत। अगले भी जवाब दो नारे विलायत, पिछले भी जवाब दो नारे विलायत। आज अली की आमद का दिन है, सारे मिलके जवाब दो नारे विलायत। पूरे मोहल्ले को पता चले कि आज अली वाले जश्न मना रहे हैं, नारे विलायत। मेरे कायद का भी नारा था नारे विलायत, पूरी तंजीम का नारा है नारे विलायत, हमारा शनाख्ती कार्ड है नारे विलायत, हमारी जान है नारे विलायत, हमारी पहचान है नारे विलायत, हमारी सांस है नारे विलायत, हमारा खून है नारे विलायत, हमारी माँ की दूध की पाकीज़गी का नाम है नारे विलायत, मोमिनीन की पहचान है नारे विलायत, पूरे इलाके की पहचान है नारे विलायत, जो अर्शों का नारा है नारे विलायत, जो फर्ज का भी नारा है नारे विलायत, तमाम सादात का नारा है नारे विलायत, मोमिनीन का नारा है नारे विलायत। हमारी आखिरी आवाज ही यही हो नारे विलायत, मरते दम तक हमारा कलमा ये रहेगा नारे विलायत। मिलके जवाब दो नारे विलायत। मुनाफिक की मौत है नारे विलायत, मुकस्सर के मुंह पे तमाचा है नारे विलायत। या अल्लाह में मौत ही अली के नाम पे दे नारे विलायत। जो जश्न मनाने आए हैं मिलके जवाब दो नारे विलायत। ना जब तक तुम्हारी आवाज आनी चाहिए नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी।